So student, today the second chapter of physics we are going to start, that is human eye and the colorful world. इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे. तो देखो, जो ह्यूमन आई होती है ना आपकी, सपोज इट इज लाइक दिस. ह्यूमन आई की मैं आपके सामने एक शेप बनाता हूँ. ठीक है, एक पोर्शन ये उभरा हुआ पोर्शन होता है आपका इस टाइप से. आपकी ह्यूमन आई इस टाइप से ऐसी होती है. इट इज लाइक दिस. ओके, सो ये आपकी ह्यूमन आई होती है. ठीक है, तो जो ह्यूमन आई होती है आपकी, दिस कंप्लीट इज नोन एज आई बॉल. इस पूरे जो शेप है हमारा, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आई बॉल. आई बॉल. तो पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आई बॉल. नाउ लुक हियर, इसमें क्या है? इसमें आपको तीन चार चीजें नजर आ रही होंगी. अगर मैं आपको बताऊं, लुक हियर, यहां पर आपका एक आंख में अगर आप देखें, एक ब्लैक ब्लैक कलर सा बड़ा वाला इस टाइप से सर्कुलर एक आंख में होता है. आपका देखा होगा आपने, ब्लैक ब्लैक कलर सा होता है. तो अगर आंख का देखें, पूरा व्हाइट पोर्शन होता है, व्हाइट कलर के बीच में एक बड़ा सा गोल घेरा ब्लैक ब्लैक वाला होता है. दिस ब्लैक पोर्शन इज नोन एज, वी कॉल इट एज द आइरिस. ये जो ब्लैक पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन होता है, ये ब्लैक पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज आइरिस. इसको हम बोलते हैं आइरिस. दिस पोर्शन इज नोन एज आइरिस. अब देखो आइरिस क्या होता है. अब देखते हैं, अगर इसमें जब लाइट इंसिडेंट होती है, जब बाहर से आपकी लाइट ये आइरिस पे पड़ती है, तो आइरिस क्या करता है, इसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट को क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट करता है. ये रिफ्लेक्ट लाइट करता है. ठीक है ना, ये आइरिस का काम है. यानी बाहर से जो लाइट पड़ी, इसमें से कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. और जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, सपोज व्हाइट लाइट एंटर होती है, सपोज सन की जो रेज आती है व्हाइट रेज होती है. व्हाइट रेज में हमारे 7 कलर्स होते हैं. विबग्योर आपको पता है. तो विबग्योर कलर की लाइट में 7 ये व्हाइट लाइट जब आप बाहर से आपकी आइरिस में एंटर होती है, इंसिडेंट करती है, तो आइरिस क्या करता है, ये 7 कलर में से कुछ कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो एक कलर जो भी होगा उसको ये रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है ना. तो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगा? जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का आपको आइरिस दिखता है. सपोज ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको ये आइरिस का कलर आपको ब्राउन दिखेगा. तो आप कहते हैं ना, किसी की आंख का भूरी कलर की आंखें हैं, ये हैं. तो एक्चुअली दिस ब्राउन कलर इज द कलर ऑफ आइरिस. आइरिस का कलर होता है. क्यों होता है? क्योंकि व्हाइट लाइट जो एंटर करी, तो आइरिस ने ब्राउन कलर को आपका क्या कर दिया, उसमें से रिफ्लेक्ट कर दिया. ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया. दैट इज व्हाई योर आइरिस इज लुकिंग ब्राउन. एंड सम आर हैविंग ब्लू कलर्ड आई. सो ब्लू कलर्ड आई मींस ब्लू कलर को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा आइरिस. तो आइरिस में होता क्या है, आइरिस इज हैविंग अ पिगमेंट. जैसा आपका पत्तियों में देखता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट, तो ऐसी आइरिस में भी आपका एक पिगमेंट होता है. यही पिगमेंट ये कलर को रिफ्लेक्ट करता है. सपोज इस केस में अगर आपकी आंखें ब्राउन दिख रही है, तो आपका जो आइरिस का जो ब्राउन जो पिगमेंट है, वो ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है. इफ समवन इज हैविंग द ब्लू कलर्ड आई, इट मींस दिस आइरिस इज ब्लू. Blue means the pigment in the iris is reflecting the blue colored light. Blue color की light को reflect करेगा. That is why the color of the iris will look as blue. Okay? तो ये आपका iris का काम है. अच्छा, iris के बीच में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, let's say I'm gonna erase it. iris में क्या होता है? iris के बीच में एक आपको अगर आंख में देखें, एक बड़ा सर्कल होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, किसी में ब्राउन होता है, और एक बीच में एक डार्क कलर का एक ब्लैक स्पॉट होता है. ये डार्क कलर का एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखता है ना. दिस डार्क कलर का जो ब्लैक स्पॉट होता है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज होल. दिस इज होल. ब्लैक कलर का जो होल होता है, दिस होल इज नोन एज द प्यूपिल. दिस होल इज नोन एज प्यूपिल. द ब्लैक कलर का स्पॉट जो होता है, इसी होल से जो लाइट होती है वो अंदर जाती है. अंदर कहां? हमारी आंख के अंदर जाती है. रेटिना सॉरी आइरिस तो क्या करेगा आपको, आइरिस तो कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, लेकिन जो ये होल है बीच में, इसी होल से जो है आपकी लाइट क्या होती है, अंदर जाती है हमारी. सो दिस होल इज नोन एज प्यूपिल. दिस होल इज नोन एज प्यूपिल. अब देखो ये होल क्या होता है, छोटा बड़ा हो सकता है. छोटा बड़ा कब होगा?
सपोज अब अभी आपकी बहुत लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, सपोज दोपहर का समय, द नून टाइम में आप देखते हो बहुत ज्यादा सनरेज आपकी आंखों में पड़ती है। सनरेज आंखों में पड़ेंगी तो क्या होगा, अगर ये इतना ही बड़ा रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रेज आपकी आंखों के अंदर जाने वाली है। तो इससे क्या होगा, आपके आंखों के जो सेल्स हैं ये डैमेज हो सकते हैं। द सेल्स माइट गेट्स डैमेज्ड ड्यू टू दिस रेज ऑफ लाइट। अगर ज्यादा रेज ऑफ लाइट आपके अंदर के आंखों में चली गई तो आपके आंख के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो आइरिस है, ये आइरिस का काम है कि ये जो होल है, होल के साइज को यानी प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। ये छोटा कर दिया इसने प्यूपिल के साइज को। तो छोटा कर देगा तो क्या होगा, द लाइट विच इज एंटरिंग नाउ इनसाइड, अंदर जो लाइट है वो कम अमाउंट की लाइट आपके अंदर एंटर करेगी, कम रेज ऑफ लाइट एंटर करेगी, तो आपकी आंखों के सेल्स डैमेज नहीं होंगे। बट अगर सपोज इवनिंग टाइम में देखें, इवनिंग टाइम में क्या होता है, इवनिंग टाइम में नंबर ऑफ रेज आपकी कम होती है, लाइट कम होती है इवनिंग टाइम। तो कम लाइट होती है तो आपका अगर छोटा ही इतना ही छोटा रहेगा तो ये एक भी रेज अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, आपको बाहर की चीजें नहीं दिख पाएंगी। तो आपका क्या रहेगा उस समय, ये आपको प्यूपिल का साइज बड़ा करना होता है। कौन करता है बड़ा, आइरिस। आइरिस इसमें मदद करता है। आइरिस जस्ट एडजस्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट विच इज आउटसाइड। आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है, बड़ा छोटा करता है। कैसे, बाहर की लाइट के हिसाब से। अगर लाइट बाहर कम है तो इसका आकार ये बड़ा कर देगा, प्यूपिल का आकार आपका बड़ा हो जाता है, होल का आकार बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाउ द मोर एंड मोर लाइट विल एंटर इनसाइड। ज्यादा लाइट एंटर करेगी तो अब तब हम बाहर की चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ आइरिस इज रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। एंड प्यूपिल इज व्हाट, प्यूपिल इज द होल थ्रू व्हिच द लाइट इज एंटरिंग इनसाइड योर आईज। इतना क्लियर है। तो आइरिस और प्यूपिल के बारे में मैंने आपको इसमें बताया। नाउ लेट मी टेल यू सम अदर पार्ट्स ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के कुछ अदर पार्ट्स में आपको बताऊंगा। अदर पार्ट्स में जैसे क्या होता है, देखो सपोज दिस आइरिस, मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा आपका, ठीक है डियर। ये देखो, ये मैंने आईबॉल बनाया पूरा, लुक हियर। अब मैं आइरिस का केवल क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, छोटा सा आइरिस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। आइरिस का केवल मैं क्रॉस सेक्शन बना दिया इतना सारा। ये आइरिस, पूरा आइरिस ना बना के खाली उसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और बीच में से लाइट एंटर करेगी। नाउ व्हेन द लाइट एंटरिंग इनसाइड, जब लाइट आपके अंदर एंटर करती है तो यहाँ आपका एक होता है आई लेंस। ये यहाँ पर आपका होता है आई लेंस। आंख के अंदर एक लेंस होता है, कन्वेक्स टाइप लेंस, ठीक है। आपका आई लेंस होता है, ये जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, जो मतलब जो छोटा बड़ा हो सकता है। जेली देखते हैं ना, ग्लास का नहीं होगा, जेली, जैसे जेली को देखते हैं पिचका सकते हैं उसे। सो दिस वे दिस कैन बी इलोंगेटेड एंड दिस कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड। मैं इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। कंप्रेस भी कर सकते हैं, इलोंगेट भी कर सकते हैं। इसको अपने आप कंप्रेस भी हो जाता है और इलोंगेट भी हो जाता है। सो दिस इज नोन एज द आई लेंस। दिस इज नोन एज आई लेंस। अब क्या होगा देखो, एंड दिस पोर्शन, ये जो यहाँ पर उभरा हुआ पोर्शन है, दिस इज नोन एज, जो फ्रंट पोर्शन हमारी आंख में रहता है, दिस इज नोन एज द रेटिना। इसको बोलते, सॉरी, कॉर्निया। दिस इज नोन एज कॉर्निया। आंख की जो फ्रंट पोर्शन, जो उभरा हुआ पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज कॉर्निया। तो कॉर्निया से ही आपकी लाइट पहले अंदर एंटर करती है। दिस कॉर्निया इज द थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली एक झिल्ली टाइप की होती है आंख के बाहर से। इसमें से लाइट अंदर बाहर अंदर जा सकती है, अंदर जा सकती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट लुक हियर, द पोर्शन बिटवीन, ये कॉर्निया है और ये आईलेंस है। आईलेंस और कॉर्निया के बीच का जो पोर्शन होता है, इसमें वाटर टाइप लिक्विड इसमें भरा रहता है। एक्चुअली इट इज वाटर, 99.99% इसमें वाटर होता है और 0.1% इसमें कुछ प्रोटीन और विटामिन होते हैं, जो कि क्या करेगा, आपका ये कॉर्निया को अपना न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। 0.1% में विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं, अदरवाइज इट इज कंप्लीट वाटर। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है जरा देखो, व्हेन द लाइट इज एंटरिंग इनसाइड, जब लाइट बाहर से अंदर की ओर ये लाइट आ रही है आपकी, देखो ये लाइट है। अब लाइट का जो बाहर का मीडियम है वो एयर है, और अंदर जो यहाँ पर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम हो गया आपका, वाटर हो गया। ये वाटर है आपका, दिस इज वाटर। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर, आपका हल्का मीडियम है, मीन्स रेयर मीडियम। हल्का मीडियम को रेयर मीडियम बोलते हैं। एंड वाटर आपका हल्का भारी मेटेरियल है, मीन्स इट इज डेंसर मीडियम।
तो अगर हल्के से भारी में लाइट जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो लाइट ये चल रही है तो इसकी स्पीड कम होगी तो क्या हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगी, सीधी ने जाके थोड़ा झुक जाएगी, ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। सो हियर आल्सो द सेम थिंग विल हैपन, द लाइट फ्रॉम आउटर मीडियम मींस एयर इज एंटरिंग इनसाइड। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। सो ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लाइट विच इज कमिंग द पैरेलल रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज हो जाएंगे मीन्स झुक जाएंगे, ये किसकी ओर, किसकी ओर झुक जाएंगे, नॉर्मल की ओर। हल्का सा लाइट रेज आपकी झुक जाती है, झुक जाती है, झुक गई, इस टाइप से आपकी लाइट रेज झुक गई, क्योंकि यहाँ पर वाटर मीडियम। अब ये लेंस क्या करेगा, जो लेंस वगैरह पड़ती हैं, ये लेंस क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करेगा तो क्या होगा, ये एडजस्ट करके जो लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रेज है, इनको अभी फोकस कर देगा। फोकस करके यहाँ पर एक पॉइंट पे इन सब लाइट रेज को क्या कर देगा, ये फोकस कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जानी है, ये आपका आई लेंस का काम है। तो क्या हुआ, बाहर से रेज ऑफ लाइट विल एंटर इनसाइड एंड ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर द लाइट रेज विल बेंड, कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज बेंड हो जाएंगी। फिर से क्या होगा, जो एक लेंस आपका आई लेंस बना है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये फिर से इनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, कहां, रेटिना पे। दिस स्क्रीन इज नोन एज रेटिना, ये पूरी स्क्रीन आपकी रेटिना कहलाती है। तो रेटिना पर फोकस कर देता है, तो रेटिना पर आपकी इमेज बन जाती है। दिस इज नोन एज रेटिना, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना पर आपकी इमेज बन जाती है बाहर के ऑब्जेक्ट्स की। तो रेटिना पे ही इसको फोकस करना होता है, इधर उधर फोकस करेगा तो तब आपकी इमेज नहीं बन पाएगी, धुंधली आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। जो इसमें वाटर जो मैंने बताया, जो वाटर यहाँ कॉर्निया और लेंस के बीच में जो वाटर फील्ड हो रहा है, इस वाटर को बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। दिस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। ये वाटरी लाइक, एक्वस मींस वाटरी, है ना। तो वाटरी लाइक सब्सटेंस इसमें होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और आई लेंस और एक्वस ह्यूमर ने बाहर से आती हुई लाइट रेज को कन्वर्ट किया और फोकस कर दिया आपके रेटिना के एक पॉइंट पे। एंड रेटिना इज व्हाट, रेटिना इज द स्क्रीन वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म, जहां पर आपकी इमेज बन रही है। इज इट क्लियर। तो ये था आपके आई लेंस के, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर और इसके बारे में, ठीक है। अब अदर पार्ट्स अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग पार्ट्स। एक्वस ह्यूमर, दिस ऑल आई हैव टोल्ड यू, ओके। नाउ अब इसमें क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट लुक हियर। Now what is happening, now look here। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जो ये जो आई लेंस होता है ना, ये आई लेंस को अपने आप अटका नहीं रहता है, इसको कुछ चीजें यहां से पकड़ी रहती है। ये यहां से कुछ चीजों से ये आई लेंस ऐसे पकड़ा गया है, मसल के द्वारा आई लेंस ऐसे पकड़ा गया है। आंखों के ऊपर नीचे ऐसे मसल्स हैं, मसल्स के बीच में आई लेंस अटका हुआ है। तो दीज मसल्स आर नोन एज सीलियरी मसल्स, दीज मसल्स आर नोन एज सीलियरी मसल्स। अब ये सीलियरी मसल्स क्या करेंगे, सीलियरी मसल्स ये आई लेंस को क्या करते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं। मैंने बताया ना, आई लेंस क्या होता है, पिचकने वाला होता है, आपका जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है। इसका मतलब इसको बड़ा भी किया जाए, इलोंगेट भी किया जा सकता है एंड कंप्रेस भी किया जा सकता है। सो सीलियरी मसल्स आर डूइंग दिस। सीलियरी मसल इसको elongate भी कर लेंगी एंड कंप्रेस भी कर लेंगी। सो व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट लुक हियर। नाउ लेट्स से अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, ऑब्जेक्ट मैंने बहुत दूर रखा है, तो दूर रखे ऑब्जेक्ट से कौन सी रे जाएंगी, केवल पैरेलल रे जाएंगी, ये पैरेलल रे जाएंगी। तो दूर रखे ऑब्जेक्ट से जब आपकी पैरेलल रे जाने वाली है तो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे क्या होगा। पैरेलल रेज अगर इस आई लेंस पे इंसिडेंट करेंगी तब आपका जो दूर रखे ऑब्जेक्ट की आपको इमेज यहां पर रेटिना पे बनानी है। तो रेटिना पे कम बनेगी, इनको जो कन्वर्ज करना है, ज्यादा कन्वर्ज नहीं करना पड़ेगा, हल्का सा इनको बेंड करना पड़ेगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा बेंड कर दोगे तो यहीं पर ही मिल जाएंगी लाइट रेज, कन्वर्ज होकर यहीं पर, यहां पर नहीं मिलाना है इनको, इधर पर मिलाना है। तो इधर पर कैसे मिलेंगी, जब इस लेंस की पावर कम होनी चाहिए। मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज फार देन the power of the required power of the eye lens should be less, means इस आई लेंस की जो पावर होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अब पावर कम होगी, कब कम होगी, जब ये लेंस क्या होगा, पतला होगा, जब ये आई लेंस आपका पतला होगा।
अच्छा, पतला कब होगा? जब ये सीलियरी मसल अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। सीलियरी मसल रिलैक्स कर देंगे तो इसका आकार कैसा बन जाएगा? आपका आई लेंस का इलोंगेट हो जाएगा। ये इस टाइप से आपका आई लेंस का आकार बन जाएगा, मीन्स आई लेंस आपका पतला हो जाएगा। पतला होके यानी कर्वेचर पतली होगी इसकी। ओके, कर्वेचर पतली होगी तब जाके आप अपने आप यहां से पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस होके सीधे आपके रेटिना पे फोकस होके यहाँ पर इमेज आपकी बन जाती है। सो सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड नाउ। सीलियरी मसल ने अपने आप को क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया। तो रिलैक्स कर दिया तो आपकी लेंस की कर्वेचर क्या होगी? इसकी पतली होगी, कम होगी। ओके, लेंस की कर्वेचर कम होगी तो इसका मतलब लेंस की पावर कम होगी। पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ में जहां पर कन्वर्ज होकर रेज मीट कर रही है ये, तो फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ गई। वी नीड मोर एंड मोर फोकल लेंथ। वी नीड मोर एंड मोर फोकल लेंथ व्हेन द रेज आर पैरेलल। इट मींस अगर फार ऑब्जेक्ट है, दूर रखा ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लियर इमेज अगर आपको देखनी है तो आपको आई लेंस की जो फोकल लेंथ हो चाहिए वो ज्यादा चाहिए, मतलब पावर कम होनी चाहिए इसकी। तो पावर कब कम होगी? जब लेंस आपका पतला हो जाएगा, इलोंगेट होगा। तो सीलियरी मसल्स आर डूइंग दिस। सीलियरी मसल क्या कर देंगे? अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स कर देंगे तो ये अपने आप ही खिंच जाएगा ऐसे, तो लेंस की कर्वेचर कम हो जानी है। ठीक है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर, अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर ना होके वेरी वेरी नियर, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैं आपको दिखाऊं, ऑब्जेक्ट अब आपका इधर पर है सपोज, अब नजदीक के ऑब्जेक्ट से डाइवर्स रेज आने वाली है, ये इस प्रकार की रेज आएंगे, ये ऐसी रेज आएंगे, यहां से तो पैरेलल रेज आएंगे नहीं, अब यहां से डाइवर्स रेज आएंगे। डाइवर्स रेज आएंगे तो कहां से? सीधे अगर यहां पर लेंस नहीं होता तो सीधे ऐसे निकल जाना है, इनको ऐसे निकल जाना है। तो इनको ज्यादा बेंड करना है, इनको ज्यादा बेंड करना मतलब ज्यादा ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेंड कैसे होंगे? ज्यादा बेंड कब होंगे? जब आपकी लेंस की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंस की पावर बढ़ जाएगी का मतलब क्या हो जाएगा? लेंस की कर्वेचर मोटी हो जाएगी। ये लेंस की कर्वेचर। सो सीलियरी मसल अपने आपको क्या, सीलियरी मसल क्या कर देंगी? ये जो आई लेंस की जो आई लेंस को क्या कर देंगी? पिचका देंगी, कंप्रेस कर देंगी। द सीलियरी मसल्स विल कंप्रेस दिस आई लेंस सो दैट द कर्वेचर ऑफ द लेंस आई लेंस बिकम मोर, यानी कर्वेचर और आई लेंस की कर्वेचर बड़ी हो जाएगी। कर्वेचर बड़ी हो जाएगी, इसकी पावर बढ़ गई है। पावर बढ़ गई तो अपने आप क्या करेगा? इसको ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ज्यादा कन्वर्ज करके इसको अभी यहाँ फोकस कर देगा। ये फोकस करके यहाँ पर फिर से आपकी रेटिना पे इमेज आपकी बन जाएगी। इज इट क्लियर? So this is the work of the ciliary muscle. अगर question is what is the work of the ciliary muscle? The function of the ciliary muscle is to adjust the power of the eye lens. Power of the eye lens. मतलब आई लेंस की पावर कम भी हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ accommodation. So power of accommodation is what? Power of accommodation is the power of the eye lens to adjust its power. The capacity of the eye lens to adjust its power. If the object is very near, then the power of the eye lens becomes more. If the object is very far, then the power of the eye lens become less. Power कम हो जाती है इसकी। तो पावर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा? अपने आप को पैरेलल रेज कन्वर्ज होकर रेटिना पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसकी होती है? लेंस की होती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब लेंस अपने आप को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, नियर है या फार है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यानी अपनी कर्वेचर छोटी बड़ी, पतली या मोटी कर्वेचर अपनी कर लेता है, यानी पावर को कम ज्यादा कर लेता है। दिस इज नोन एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये था आपका लेंस के पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। नाउ लेट मी थ्रो सम लाइट अपॉन दिस रेटिना। अब देखो, ये आपका रेटिना है, ये रेटिना है। अभी बीच में क्या है? ये बीच में भी कुछ सब्सटेंस भरा होता है आपका, ग्लास टाइप का। एक्चुअली इट इज नॉट ग्लास बट ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास। ट्रांसपेरेंट होता है जैसे ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट, जिससे रेज ये चली जा सकती है, पार रेटिना पर मिल सकती है। तो ऐसा ये ग्लासी सब्सटेंस यहाँ पर होता है, किसके बीच में? आई लेंस एंड रेटिना। सो द पोर्शन फिल्ड बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। इसको बोलेंगे हम विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब होता है ग्लासी। ठीक है, तो ग्लासी सब्सटेंस आपके बीच में रहता है, किसके बीच में? आई लेंस और रेटिना के बीच में। अगर ये ग्लासी नहीं होता तो क्या होता? सपोज ये नहीं होता यहाँ पर कुछ, तो ये आपका ये आईबॉल ये स्फेरिकल बना रहता, नहीं बना रहता तो पिचक जाता अपने यहाँ पे। पिचक जाता तो कहां से कन्वर्ज होता? आंख खराब हो जाती। So that is why this is the glassy material. इसका वर्क क्या है? विट्रस ह्यूमर का वर्क। The function of the vitreous humor
इज टू मेंटेन द साइज ऑफ द आईबॉल स्फेरिकल, मीन्स इस स्फेरिकल साइज को मेंटेन करा रहता है ना। द फंक्शन ऑफ द विट्रस ह्यूमर इज टू मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द आईबॉल, इसकी स्फेरिकल शेप को मेंटेन कर रहा है, ये विट्रस ह्यूमर कराता है। अच्छा, अब यहां पर जो रेटिना है, रेटिना पर आपकी इमेज बनी, ओके, वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म। तो क्या होगा, अगर आप बोलोगे यहां से ऑब्जेक्ट होके मीट होके यहां मिल गई, ठीक हो गया, मिल गई, इमेज बन गई, लेकिन तो हमें कैसे पता चल रहा है कि इमेज बन गई है, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, दिस रेटिना इज मेड अप ऑफ सम लाइट सेंसिटिव सेल, यहां पर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ये दिस रेटिना हियर इट इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो जैसे ये लाइट इसमें पड़ती है तो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो लाइट सिग्नल्स होते हैं, लाइट सिग्नल्स यानी ऑप्टिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मीन्स द लाइट सेंसिटिव सेल्स विच आर देयर इन द रेटिना, ये एक्टिवेट हो जाएंगे कब, व्हेन द लाइट रेज इज इंसिडेंटिंग ऑन दी सेल। तो एक्टिवेट हो जाएंगे तो अपने आप इस सेल को क्या कर देंगे, सॉरी ये लाइट को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे तो तब क्या होगा, यहां पर आपके ऑप्टिक नर्व्स होती है, ये इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। तो क्या होगा, ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या ले जाती है, अपने साथ ले जाएंगी, ले जाके कहां पहुंचा देती है, सीधे ब्रेन में। कहां पहुंचाएंगी, सीधे ब्रेन में पहुंचा देंगे, ठीक है ना। आई थिंक इट इज नॉट क्लियर, सो लेट मी मूव इट समवट हियर, लेट मी मूव इट समवट, नाउ मस्ट बी क्लियर। तो क्या होता है, तो ये लाइट सेंसिटिव सेल आपके एक्टिवेट हो जाते हैं व्हेन द लाइट इज एंटरिंग इंसिडेंटिंग ऑन दिस रेटिना। तो लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं सेल। तो इससे क्या होगा, जो ये ऑप्टिक नर्व्स होती है, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स, ये बता देता हूं मैं, सो दीज आर नोन एज ऑप्टिक नर्व्स। तो ये ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सीधे ले जाती है, कहां को ले जाएंगी, ब्रेन को, ब्रेन। तो ब्रेन में ले जाती है, ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है बाहर के ऑब्जेक्ट को कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, वो ब्रेन का काम होता है, ठीक है। तो ब्रेन बताता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये नोटबुक रखी है, ये चीज रखी है, तो ब्रेन बताता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ द ब्रेन। सो these are some parts of our human eye. I think you must have known the functions of the different parts of the human eye. Okay then, see you.